गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक है। तो आज स्कूल खुला है आपका? ठंडी के छुट्टी के बाद अभी ठंडा नहीं ना लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो चलिए कुछ पढ़ाई कर लें। तो आज आपको, जैसा कि आप लोगों ने बताया है कि बायोलॉजी का क्लास है, बायोलॉजी का क्लास है ना? तो इसी बायोलॉजी के क्लास में आज हम लोगों को पढ़ रहे हैं जीवों में श्वसन। क्या पढ़ना है? जीवों में श्वसन। श्वसन समझते हैं? क्या होता है श्वसन? सांस लेना। सांस लेना क्या होता है? अभी तक आप यही जानते हैं कि जीवों को जीने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है और उसी को श्वसन कहा जाता है ना? लेकिन ये थोड़ा सा नीचे क्लास में पढ़ा जाता है ना? तो आपको ये पता है कि जब भी कोई जीव सांस लेता है, अच्छा सांस कौन कौन लेता है? केवल आदमी ही सांस लेते हैं कि सभी जीव सांस लेते हैं? पेड़ पौधे सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, है ना? जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं, दुनिया का कोई भी जीव, अगर वो जीव है तो उसमें जान है, जान समझते हैं ना? प्राण है, तो वह सांस लेता है ना? बिना सांस के कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। हम पानी के बिना कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, खाना के बिना कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, कपड़ा के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए जीवित रह सकते हैं? आपने अभी महसूस किया होगा कि यदि आप अपने नाक और मुंह को थोड़ा देर के लिए बंद करोगे तो आपका दम फूलने लगता है ना? तो ये दम फूलने का कारण क्या है? क्योंकि हमको सांस बहुत जरूरी है ना? अच्छा, सांस लेने के लिए हम लोग कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को। कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी गैस को छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी है आपके पास। अच्छा, ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है? पेड़ पौधों से। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से आता है ना? तो पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं कि नहीं है? हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर पेड़ पौधे धरती पे नहीं रहेंगे तो क्या ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन देने का काम सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही करते हैं। दूसरा कोई चीज ऑक्सीजन हमको नहीं देता है। तो क्या हमें पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना चाहिए? नहीं पहुंचाना चाहिए। कभी भी किसी भी स्थिति में हमें किसी भी पेड़ पौधा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन को ग्रहण करके हम लोग जिंदा रहते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आदमी जिएगा? कोई नहीं जिएगा। तो पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई अच्छा से? तो अब हम लोग जानते हैं कि श्वसन होता क्या है। जैसा कि आपने बताया कि सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, यही ना आपने? नहीं, सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन नहीं कहा जाता है ना? श्वसन क्या होता है? देखिए, हमने लिखा है कि जीव शरीर के कोशिकाओं में, आपको पता है ना कि आपका शरीर किसका बना हुआ है? सभी कोशिकाओं का। प्रत्येक जीव शरीर, चाहे वो छोटा से छोटा है चाहे वो बड़ा से बड़ा हो, कोशिकाओं का बना होता है। जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिकाएं जो होती हैं वो सभी जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है? तो जितने भी जीव हैं उनका शरीर किसका बना है? कोशिका। अच्छा, कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? सेल। कोशिकाएं आगे चलकर क्या बनाती हैं? उत्तक। क्या बनाती हैं? उसको टिश्यू कहा जाता है ना? ठीक है? तो देखिए, श्वसन को अंग्रेजी में कहा जाता है रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि जीव शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, नाम सुने हैं ग्लूकोज? और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, है ना? तो जीव शरीर के भीतर कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का रासायनिक अपघटन, है ना, का होना श्वसन कहलाता है। जीव शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का क्या होता है? अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और इसी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है ना? अब चूंकि ग्लूकोज के अणु कहां से आते हैं, तो हम जितने भी खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं ना, तो भोजन के रूप में हम लोग ग्लूकोज ग्रहण करते हैं, और वो ग्लूकोज का अपघटन होता है किसकी उपस्थिति में?
ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप जो श्वसन की क्रिया होती है तो CO2 और जल प्राप्त होता है। जब ग्लूकोज के अणुओं का अपघटन होता है तो क्या प्राप्त होता है? CO2 और जल प्राप्त होता है। और क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। हम अपना काम करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, घूमते हैं, साइकिल चलाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। इन सभी काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। तो शरीर में एनर्जी कहाँ से आता है? भोजन से। पहले हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं। जब हम आपने यह महसूस किया होगा कि जब आप बहुत भूखे होते हैं तो कुछ काम करने का मन करता है? नहीं मन करता है, क्योंकि हमको भोजन चाहिए। लेकिन जैसे ही हम भोजन कर लेते हैं हम पूरा फिट हो जाते हैं ना। तो उसके बाद हमको काम करने में अच्छा लगता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है और हम नाक से जो सांस लेते हैं उससे क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज के अणुओं को क्या करता है? अपघटित करता है। और ग्लूकोज के अपघटन के फलस्वरूप क्या मुक्त होता है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और क्या? जल प्राप्त होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। और इसी ऊर्जा का उपयोग जो होता है वो जीव क्या करते हैं? काम के लिए करते हैं, प्रत्येक जीव। आगे देखिए, ध्यान रखिएगा, जैसे आपने कहा ना कि सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन का प्रारंभिक चरण है। कौन सा चरण है? शुरुआती चरण है। तो इसमें देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जब ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर के अंदर ले जाया जाता है तो इसे अंतः श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में इसको इनहेल्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनहेल्सन। तो जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो प्रक्रिया क्या हो गई? इनहेल्सन या अंतः श्वसन। और उसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उच्च श्वसन। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में एक्सहेल्सन। तो अब ये जो आप बोले हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना, तो सांस लेना हो गया इनहेल्सन। क्या हो गया? इनहेल्सन। सांस छोड़ना क्या होगा? एक्सहेल्सन। तो सांस का लेना और सांस का छोड़ना श्वसन नहीं है। श्वसन क्या है? जीव शरीर के भीतर कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होना है ना। और अपघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का बनना और ऑक्सीजन का ऊर्जा का मुक्त होना ही श्वसन है। आई बात समझ में? फिर से एक बार, जीव शरीर के भीतर कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का रासायनिक अपघटन का होना है ना। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्राप्त होना और ऊर्जा का मुक्त होना ही क्या है? श्वसन है ना। तो हमको हमारे शरीर में जो एनर्जी प्राप्त होती है वो श्वसन से प्राप्त होती है ना। अब आपके मन में यह होगा कि सांस लेना और सांस छोड़ना, तो सांस लेने की प्रक्रिया को इनहेल्सन और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को एक्सहेल्सन कहा जाता है। जब भी आप इनहेल्सन करते हैं यानी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जब भी आप सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गर्म गैस होता है। कैसे पता चलेगा? आप सांस जब छोड़िए तो अपने अपनी उंगली को नाक के पास ऐसे ले जाकर छोड़िएगा तो आप महसूस करेंगे कि क्या होता है? गर्म होता है। या आप ठंडा के दिन में करते हैं ना, तो भाप जब हम मुंह से छोड़ते हैं तो वो भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला होता है। तो उससे क्या होता है? गर्मी का एहसास होता है ना। या अगर इस कमरे को बंद कर दिया जाए चारों तरफ से तो हम लोग श्वसन कर रहे हैं, श्वसन हो रहा है ना। सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो कौन सी गैस छोड़ रहे हैं? तो थोड़ा देर के बाद यह रूम क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है ना। किसके कारण गर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। आया समझ में श्वसन? कोई दिक्कत किसी को? चलिए नोट कर लीजिए।